भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली छठ को हल षष्ठी, हर छठ तथा ललही छठ के नाम से जाना जाता है। माताएं अपनी संतान की आयु, आरोग्यता, ऐश्वर्य के लिए इस परम पुनीत भाद्रपद छठ का व्रत करती हैं। इस परम पुनीत व्रत का क्या विधान है, कैसे करना चाहिए, इस व्रत का मुहूर्त क्या है तथा इसकी पौराणिक कथा कौन सी है, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। जी हाँ मित्रों, मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली ललही छठ, हर छठ, हलषष्ठी के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियों तथा पवित्र कथा को लेकर वीडियो के माध्यम से उपस्थित हूँ। यदि आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो प्रामाणिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार अवश्य दीजिएगा तथा नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। अपने इष्ट मित्रों तक सही जानकारी के रूप में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तथा अपने अमूल्य लाइक एवं कमेंट को भी देना मत भूलिएगा। आइए पवित्र हल षष्ठी की इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। संतान की दीर्घायु, आरोग्यता, ऐश्वर्य के लिए हल षष्ठी का व्रत माताएं करती हैं। व्रत के दौरान हल से जोत कर उपजाए हुए किसी भी अन्न का भक्षण नहीं करती। इस दिन आहार के रूप में तालाब में स्वतः से उगने वाले साग, जिसे करेमुआ कहते हैं, उसका भक्षण तथा तालाब के किनारे ही स्वतः उगने वाले पसही चावल, जिसे पसाढ़ी अथवा तिन्नी का चावल भी कहते हैं, इसी का भक्षण करके इस व्रत को संपन्न करती हैं। इस व्रत में गाय के दूध, दही आदि का प्रयोग वर्जित है। भैंस का दूध, दही तथा घी का उपयोग इस व्रत में किया जाता है। हल षष्ठी के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजन की सामग्री को तैयार कर लें। भिगोया हुआ महुआ, भिगोया हुआ तिन्नी का चावल, कास, पलास के पत्ते, दुनिया, भैंस का दूध, दही, महुआ के पत्ते आदि इकट्ठा कर लें। कुछ महिलाएं झरबेरी के पौधे भी ले आती हैं। कुछ जगहों पर भैंस के गोबर से घर की दीवार पर छठ माता का चित्र बनाकर उनकी पूजा भी की जाती है। महुआ का दातून इस दिन करना चाहिए। कास, पलास के पत्ते तथा कहीं कहीं झरबेरी की झाड़ को एक साथ मिलाकर बांधकर जमीन पर गाड़ देना चाहिए तथा उसके सामने भैंस के गोबर से जमीन को लीपकर पवित्र कर लेना चाहिए। झाड़ के पास ही जमीन में 2 गड्ढे खोदकर नीचे से दोनों को मिला देना चाहिए तथा उसमें जल, भैंस का दूध डालकर सागर बना लेना चाहिए तथा उस सागर की पूजा भी करनी चाहिए। महुआ के पत्ते पर महुआ के फल, तिन्नी चावल तथा भैंस के दही को मिलाकर छठ माता को भोग लगाना चाहिए। उसी सागर के जल से संतानों के नेत्र भी धुलवाने चाहिए। भगवती छठ की पूजा करके हल, मूसल आदि की पूजा करनी चाहिए तथा हल षष्ठी की कथा श्रवण करनी चाहिए। आइए हम जानते हैं कि इस वर्ष 2022 में हल षष्ठी अर्थात ललही छठ का व्रत किस दिन किया जाएगा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष 17 अगस्त 2022 दिन बुधवार को माताएं अपने संतानों की दीर्घायु के लिए हल षष्ठी, चंद्र षष्ठी, ललही छठ का व्रत करेंगी। इस दिन चंद्रोदय रात्रि में 10:11 पर होगा। इसी दिन रात्रि में 9:45 पर भगवान सूर्य नारायण कर्क राशि से सिंह राशि पर गमन करेंगे तो संक्रांति जन्य पुण्य काल भी मनाया जाएगा। बंगाल में भगवती मनसा देवी का व्रत किया जाएगा। इस व्रत में आहार रूप में पसही अर्थात तिन्नी का चावल, करेमुआ साग, महुआ तथा भैंस का दूध, दही ग्रहण करना चाहिए। आइए अब ललही छठ की पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए छठ मैया की जय। प्रचलित कथा के अनुसार एक ग्वालिन थी। वह नगर में घूम घूम कर दूध दही बेचती थी। वह माँ बनने वाली थी और उसका प्रसव काल भी नज़दीक आ रहा था। एक तरफ वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसे अपने दूध दही बेचने की भी चिंता थी। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही को बेचने के लिए घर से प्रस्थान किया। कुछ दूर पहुंचने पर रास्ते में ही उसे प्रसव पीड़ा हुई
तो उसने एक झरबेरी की ओट में बच्चे को जन्म दिया और दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके पास ही एक किसान खेत में हल जोत रहा था। अचानक हल का फाल लगने से उस नवजात बालक की मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद जब ग्वालिन वापस आई तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर रोने लगी और उसे यह समझते देर नहीं लगी कि उसने आज जो पाप किया है, जो गाय का दूध रहते हुए उसे भैंस का दूध बताकर उसने बेचा है, उसी का यह दंड उसे भगवान ने दिया है। उसने गांव के समस्त स्त्रियों का आद धर्म भ्रष्ट कर दिया, सबके हल षष्ठी का व्रत भंग कर दिया, जिसकी सजा उसे यह प्राप्त हुई है। दरअसल हल षष्ठी में गाय के दूध की चीज़ें मना होती हैं, अतः मुझे अब लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। जब वह दोबारा गली गली घूमकर रो रो कर अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी, तब स्त्रियों ने उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। इसके बाद सभी स्त्रियों के साथ वह अपने पुत्र को देखने के लिए जब खेत में पहुंची तो हैरान रह गई। उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा हुआ था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का संकल्प लिया। संतान प्राप्ति तथा संतानों की दीर्घायु, आरोग्यता तथा ऐश्वर्य के लिए इस परम पुनीत व्रत को माताएं करती हैं। आशा है हल षष्ठी व्रत विधि एवं कथा की यह वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी होगी। जरूरतमंदों को शेयर जरूर करिएगा। कमेंट में छठ मैया का जयकारा लगाना मत भूलिएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।